तो हेलो गाइस, आप लोग में स्वागत है। और देखिए मैं घर में कैसे काम करती हूँ, लेडीज़ें क्या क्या काम करती हैं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, तो लेडीज़ों का क्या कैसे टाइम पास होता है। तो देखो, बच्चे गए स्कूल तो मैं नहा के पूजा करके फिर सफाई तो मेरी हो ही गई थी। तो इधर जो बच्चे वो रख के गए थे कपड़े, तो वो मैंने नहाने के बाद में उठाए, क्योंकि बच्चे वो सफाई मैंने पहले कर दी थी। बच्चे स्कूल बाद में गए क्योंकि इतने टाइम स्कूल बाद मतलब लेट में जाते हैं, 9 बजे का है। तो मैंने फिर बच्चों के कपड़े उठाए और मैं बाहर रख दिए धुलने के लिए। और फिर उसके बाद में मैंने अपने बालों में क्लेचर लगाया, क्योंकि मेरे बाल इतने ख़राब है गाइस, इतने ख़राब है कि आप लोग देखोगे तो कहोगे हाँ सही कहा, बाल तो आपके बहुत ख़राब है। मैंने एक बार स्मूथिंग भी करवाई, लेकिन मेरे बाल तो स्मूथिंग का असर चला गया, तो दूसरे निकल आए। तो फिर सूख जाए ना तो मैं भूतनी बन जाती हूँ। तो मेरे बाल ऐसे हैं, तो कभी मैं खुले नहीं कर पाती हूँ। तो खुले का मेरा शौक़ नहीं पूरा हो पाया। तो मैंने स्मूथिंग कराई थी, तो 1.5 साल तक तो मैंने भरपूर शौक़ कर ली खुले बालों की। तो मैं अक्सर तो जूड़ा लगाए रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये कपड़े पड़े थे 2-3 दिन के, धुले हुए बास्केट में रखे थे, तो मैं ऊपर से लेके आई थी। तो तही ऊपर से ही लगा लिए थे, बाकी ऐसे रखे थे। मैंने कहा चलो आज कर लेंगे, कल रख देंगे, आज रख देंगे, कल रख देंगे, ऐसे करते करते फिर 2-3 दिन हो गए। फिर मैंने आज सोचा चलो आज मैं कर ही देती हूँ, रख ही देती हूँ, बास्केट खाली कर लूँ। थोड़े गंदे भी कपड़े हो गए थे, तो मैंने कहा बास्केट में फिर वो लेके ऊपर चली जाऊँ। तो मुझे ठंड लग रही थी गाइस, तो मैंने पूजा की थी, तो मैंने स्वेटर नहीं पहना था, शाल ओढ़ के मैंने ऐसे पूजा कर ली थी। तो मैंने स्वेटर नहीं पहना था, तो मुझे ठंड लगी, मैंने स्वेटर पहन लिया। तो गाइस मैं अपने बाल ऐसे ही देखती रहती हूँ, संभालती रहती हूँ जब तक खुले रहते हैं। जो जूड़ा लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन खुले रहते हो तो मैं इनको बार बार ऐसे ही ताकती रहती हूँ। तो मैंने स्वेटर पहना, मुझे लगा कहीं बिगड़ तो नहीं, उलझ तो नहीं गए। तो फिर मैंने फिर से का नाम सही किए। फिर मैंने नहीं, मेरे को समझ में आया, तो फिर मैंने शीशा लेके देखा कि मेरे बाल सही है कि नहीं सही है। लेकिन फिर ठीक थे, फिर लेकिन थोड़ा बहुत सही थे। मैंने कहा जैसे तैसे सूख जाएं और मेरा ये काम भी हो जाए। तो गाइस तो मैं कपड़े मैं सेट करूँगी, फिर उसके बाद में मैं ऊपर धूप में जाऊँगी। तो डेली धूप निकल आती है, फिर धूप दिख जाती है, तो मेरा काम करने का मन नहीं करता है। तो वैसे तो मैं 10 बजे तक तो मेरा काम हो ही जाता है। काम होने के बाद में फिर मन करता है चलो अब चलते हैं ऊपर छत पे धूप में। तो बच्चों की टॉवल थी, बच्चों के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, हस्बैंड के कपड़े थे। तो हम चारों लोगों के इसमें कपड़े हैं। तो ये मेरा नया सूट है, तो ये प्रेस करने को है। और बच्चों की टॉवल है, वो मैंने इधर साइकिल पे रख दी। तो साइकिल का तो गाइस आप लोग को दिखाएंगे कभी। साइकिल का तो बेचारी का ऐसा हाल रहता है कि पूछो मत, जैसे कि एक गधा जैसे ईंट नहीं ढोता है, वैसे ये मेरी साइकिल है, हमेशा लोड रहती है कपड़ों से। तो मैं आप लोगों को कभी दिखाएंगे, क्योंकि आज मैंने कपड़े पहले हटा दिए थे, तो आज खाली है मेरी साइकिल। लेकिन जो चीज़ घर में आ जाती है वही यूज होने लग जाती है। नहीं हो तो चल जाएगा, अगर है तो फिर उसके बिना कुछ काम नहीं होगा। तो इतने मेरे कपड़े हैं कि मैं अलमारी में रखती हूँ। और उधर पीछे बास्केट एक रखा है, उसमें मैं मतलब प्रेस करने के लिए वो रखती हूँ, ताकि वो उसमें रख देती हूँ, उससे निकाल के मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो प्रेस वाले सारे मैं पीछे रख रही हूँ, और गर्म कपड़े एक तरफ रख रही हूँ, बच्चों के एक तरफ रख रही हूँ, मैं अपने कपड़े एक तरफ रख रही हूँ, और बच्चों की जो सेंटू बिनियान है, छोटे कपड़े हैं, वो एक तरफ मैं रख रही हूँ। तो मैं इतना सेट लगा लगा के रखती हूँ गाइस। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, जो काम ये करते हैं वो तो जानते ही होंगे कि मैं इतना सेट लगा लगा के रखती हूँ। तो भी बच्चों को और मेरे हस्बैंड को, इनको सबको तो भी कपड़े नहीं मिलते हैं। बताती भी हूँ वहाँ रखे हैं, ये यहाँ पे रखे हैं, और मैं दिखा के मैं देती भी हूँ, लेकिन वही है ना कि इन लोगों को नहीं मिलते हैं। फिर भी चिल्लाएंगे कहाँ है दुआ के मुझे नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं जाती हूँ, फिर इनको सबको निकाल के देती हूँ, जबकि मैं अलग अलग रखती हूँ।
तो आप लोग तो गाइस जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं ना, तो उन सबको तो पता ही होगा कि हाँ ये सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो गाइस, और कपड़े, इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े धुलने में तो पूछो ना, कहाँ से कपड़े आ जाते हैं। ऐसे लगेगा कि पूरे गांव के या पूरे मतलब पूरी सोसाइटी के कपड़े आ गए धुलने के लिए। तो धुलने में तो मुझे कोई परेशानी नहीं जाती है। तो धुलने में इसलिए नहीं परेशानी जाती क्योंकि मैं मशीन लगा लेती हूँ, वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, तो जल्दी धुल जाते कपड़े, आराम से हो जाते हैं और सुखाने में भी कोई दिक्कत नहीं जाती है। और फिर उसके बाद में जो मैं भाई पूछो मत, जो मैं रखने में जितनी दिक्कत जाती है, परेशानी जाती है, उतने तो मुझे किसी काम में भी नहीं दिक्कत जाती है। तभी मेरे 2-3 दिन कपड़े ये रखे रहे, मैं समझ में नहीं आया कहाँ रखूँ, कैसे क्या करूँ। फिर मैंने अपने ये गर्म कपड़े उठाए, ये नॉर्मल कपड़े थे ये, तो ये बच्चों के कपड़े हैं, तो ये उठाए मैंने। तो ये बच्चों के कपड़े मैं अलमारी में अलग सेट करके रखती हूँ। तो मैंने अलमारी में जगह बना रखी एक तरफ बच्चों के लिए। तो मैंने बच्चों के एक तरफ रख दिए ताकि बच्चे आएँ तो अपने वहाँ से ढूंढ लें, उठा लें। मैं कोई काम करती हूँ तो फिर सब चिल्लाते हैं, तो मैं बता देती हूँ ऐसे तुम्हारे वहीं पे रखे हैं, अपने देख लो सही से। तो वो फिर कोशिश करते हैं, कभी कभार तो मिल ही जाता है, खैर ज़्यादा नहीं वो करना पड़ता है। तो मैं बच्चों के कपड़े एक तरफ रखती हूँ और अपने हस्बैंड के कपड़े एक तरफ रखती हूँ। अब मैं अपने कपड़े एक तरफ रखती हूँ, तो सारे कपड़े मैं अलमारी में रखती हूँ। तो अलमारी में भी जगह गाइस बनानी पड़ती है। इतने एडवांस में कपड़े अलमारी में होते हैं, उसके बाद में मुझे और ये धुले वाले कपड़े ये भी रखने पड़ते हैं। तो गाइस, अब क्या ही बताऊं आप लोगों को। और अब मेरा बास्केट तो है, वो तो खाली हो गया, कपड़े भी मैंने अलग अलग रख दिया। अब मैं अलमारी सेट कर रही हूँ नीचे, ताकि थोड़ा जगह बना लूँ। तो मेरे कपड़े नीचे रहते हैं, तो मैंने वो थोड़ा सा अपना वहाँ पे सही कर दिया है, ताकि जिस थोड़ा सा रखने में आसानी हो। और जो सैंडो बनियान है तो गाइस मैं यहाँ हैंगर में टांगती हूँ। तो अपने बच्चों की अलग टांगती हूँ एक हैंगर में, और दूसरे हैंगर में अपने हस्बैंड की सैंडो बनियान टांगती हूँ, ताकि दोनों अपने अपने हैंगर से उतारें और अपना पहने। किसी को नंबर और किसी को ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों की जो बनियान है तो एक की साइज लग जाती है दोनों की। तो कोई सी भी एक निकालते, दोनों एक एक अपनी निकाल लेते हैं, पहन लेते हैं। तो उनकी बनियान मैं अलग रखती हूँ, वो अपना निकालते अपना पहनते हैं। फिर मैंने गरम कपड़े लिए, फिर मैं सोच रही कि गरम कपड़े क्या करूँ, अलमारी में रखूँ। फिर मैंने कहा चलो अलमारी में नहीं रखते हैं। तो यहीं पीछे बास्केट एक रखा था, तो मैंने यहीं रख दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो ना, गरम कपड़े कितने दिन, एक आध महीने और रखे रहेंगे बस। इसके बाद में तो फिर वो बेड में जाते हैं अंदर, फिर साल भर के लिए बेड में रखे रहते हैं। और मैंने अपने कपड़े उठाए, वो भी अलमारी में रख दिए। तो ये मेरी है वो नई पैजामी, तो इसको मैंने नीचे उधर एक तरफ रख दिया। तो नए कपड़े एक तरफ रखे, मेरे पुराने एक तरफ रखे। तो गाइस, पहनने के लिए अगर देखूं तो ये कपड़ा नहीं मिलेगा मेरे पास, पहनने के लिए है ही नहीं, है नहीं। और जब जमा करना पड़ता है, जब देखो तो घर में कपड़े ही कपड़े रहते हैं। तो देखो, मैंने साइकिल को तो बिल्कुल छोड़ा नहीं। मैंने जुराब, जो मेरे बच्चे छोड़ के उतार के गए थे, तो वो मैंने जुराब एक तरफ साइकिल पे रख दिए, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आएंगे तो वो जुराब पहनेंगे आके। तो मैंने साइकिल पे रख दिए, टोपी भी साइकिल पे रख दी है। तो जो मेरा ये चुन्नी थी, ये मैंने धुली थी, तो ये मैंने अंदर रख दी है, अंदर टांग दी है, ताकि ये अंदर टंगी रहेगी एक तरफ। अभी मुझे चुन्नी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं ओढ़ रही हूँ शाल। तो मेरी इधर ये स्टॉल पड़ी है, तो इस पे तो मैंने सोचा चलो लाओ थोड़ा सा कपड़े उठाए। तो बिस्तर इधर उधर हो गया, सही तो कर दिया था सुबह, लेकिन मैंने सोचा चलो फिर से दोबारा भी थोड़ा कर दूँ सही से। तो कपड़े वपड़े पड़े थे, कपड़े इस पे रखे, तो फिर मैंने दोबारा भी ऐसे क्लीन कर दिया। तो उसके बाद में फिर मैंने देखी शाल मेरी, तो मैं अपनी शाल उठाई। तो फिर शाल उठाने के बाद में उसको फिर मैंने सोचा चलो इसको भी नहीं ओढ़ती हूँ, थोड़ा ठंड कम लग रही थी नीचे। तो मैं इसको तही लगा दिए, तही
लगा के मैं इसको रख दूँगी और जब ठंड लगेगी तब मैं इसको ओढ़ूँगी। तो इसको भी मैंने गाइस देखिए साइकिल पे ही रख दिया, क्योंकि ये आसान काम है। साइकिल पे रख दिया, जब ठंड लगेगी उठाया, अपने ओढ़ा। बस कोई ये नहीं कि हाँ अलमारी खोलो, ये करो वो करो, ढूंढो, कोई वो नहीं है। सामने रखी है, अपने उठाओ और ओढ़ लो। तो उसके बाद में मैं गाइस बाहर आ गई। तो बाहर आने के बाद में देखो, मैंने ये जो कपड़े निकाले थे अंदर से वो रखे मेरे जीने पे पड़े हैं, वो धुलने वाले कपड़े हैं। तो मैं आज इनको लेके जाऊंगी धुलने के लिए ऊपर छत पे। तो मैं बास्केट लेके आई, तो ये सारे कपड़े मैं बास्केट में रख लूँगी और बास्केट में रखने के बाद में मैं इनको ऊपर ले जाऊंगी धुलने के लिए। तो गाइस यही हम लोगों का काम रहता है दिन में। यही बच्चे और हस्बैंड को ड्यूटी जाने के बाद, बच्चों को स्कूल जाने के बाद में हम लोगों का काम यही रहता है। जो औरतें घर में रह जाती हैं उनका काम यही रहता है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों का यही हाल है जो मेरा हाल है, जो मैं काम कर रही हूँ, आप लोग भी यही काम करते हैं। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना गाइस। और देखो मैं इधर उधर मैं अभी कर ही रही हूँ, कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे क्या नहीं। तो फिर मैंने ये स्टॉल उतारी, ये अपनी ये चुन्नी उतारी, क्योंकि मैंने इसमें बाल पोंछे हुए थे। और तो मैं ये ऊपर डालूंगी जाके धूप में। तो मैंने देखा, देखो धूप आई है कि नहीं, तो हल्की हल्की धूप निकली थी। फिर मैंने गेट जाली वाला बंद कर दिया। तो उसके बाद में मैं जब ऊपर जाती हूँ या कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं जाली वाला सिर्फ गेट नहीं बंद करती हूँ। तो मैंने चप्पल पहले अपनी ऊपर रख दी है, ताकि यहाँ से पहन के मैं नहीं जाऊँगी। इधर मैंने साफ़ कर रखा है, कहीं थोड़ा चप्पल वो ना हो जाए। तो मैं जुर्राब पहनी हूँ तो इधर चप्पल मैं नहीं अंदर पहनती हूँ, सारा कुछ बिछा रखा है मैंने। तो मैंने चप्पल ऊपर रख दी है। तो मैं बड़ा वाला गेट लगा देती हूँ। जब कहीं ऊपर जाती हूँ छत पे तो बड़ा वाला लगा देती हूँ। या कहीं हम घूमने गए, मतलब बाहर गए हुए, घर में कोई है नहीं, तो मैं इसी में लॉक लगा के फिर उसके बाद में जाली वाला गेट बंद करती हूँ। क्योंकि जाली वाला का कोई भरोसा नहीं है, उसमें जाली लगी है, सिर्फ हल्की सी जाली है, तो उस पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। तो इसलिए मैं अपना बड़ा वाला गेट बंद कर देती हूँ। तो गैस मैं अंदर गई। अंदर भी मैं कपड़े ही ढूंढने गई हूँ कि कोई कपड़े धुलने को तो नहीं है। फिर मुझे हमें मिल ही गए कुछ ना कुछ कपड़े धुलने के लिए। तो वो मैं अंदर से इधर वाले रूम में हैंगर में टंगे थे। तो मैंने कहा देख लूँ एक बार, तो इधर भी मुझे मिल गए, तो वो भी मैंने रख दिए। फिर से मैं गई उधर, तो पता नहीं क्या कुछ इधर अपना लाइट वाइट अपनी बंद करने की, लाइट बंद है, बंद कर दो, अपना कुछ देख लो, चेक कर लो कुछ, मतलब इधर उधर। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, नीचे कोई है नहीं, तो चेक करके ही गाइस जाऊँगी, लाइट वाइट बंद करके। मतलब लाइट जलती रहती है तो एक दो है, अपने बाथरूम की लाइट बंद कर देती हूँ, कमरे की तो जलती रहती है, और इधर की यहाँ बाहर बरामदे की भी जलती रहती है। तो मैं गाइस जा रही हूँ ऊपर। तो